नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। जितने भी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ओल्ड पेपर यानी कि जो PYQ है, ओल्ड पेपर है, पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा जो पिछले साल पेपर हुआ था 2017 में दोस्तों, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस समय ऑनलाइन पेपर हुआ था। किस माध्यम से पेपर हुआ था? ऑनलाइन पेपर हुआ था दोस्तों। आपको बता दूं, अब सारे के सारे ऑनलाइन पेपर में आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। उस समय एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये पेपर है आपके यहाँ पर देख सकते हो, 7 सितंबर 2017 का पेपर है। ये मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। देख लो आप यहाँ पर, और टाइम देख लो, 4 बजे से 6 बजे तक ये पेपर हुआ था। ये पूरा का पेपर पूरा सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आपको जेल प्रहरी का। आप जेल प्रहरी का पूरा पेपर देखना चाहते हो, जितने भी शिफ्टों में हुए हैं उतने देखना चाहते हो, तो आप हमारे साथ अंत तक क्लास में बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए वीडियो जो है रामबाण साबित होगी। आने वाला जो पेपर है आपका जेल प्रहरी का, उसके लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनना है। पहले पार्ट में क्या पूछा गया था? तार्किक और मानसिक समताएं। मैं केवल क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, मैं डिटेल नहीं बताने वाला हूं आपको, है ना। फिर डिटेल बाद वाली क्लासों में कर लेंगे जब डिटेल की समय आएगा। निम्न में से असंगत छांटना है, जैसे लेफ्टिनेंट, एडमिरल, कैप्टन। ये तो एक जैसे होते हैं, परंतु SP अलग चीज है। ये सेना से संबंधित है, परंतु SP आपके पुलिस से संबंधित हो गए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत निकाला जा सकता है? अभी दोस्तों ये रीजनिंग के चल रहे हैं, GK के भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे, सबके आएंगे, मैं सब करवा दूंगा। तो नीचे दिए गए कथनों के अनुसार निष्कर्ष तर्कसंगत निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी कौवे, ये सभी कौवे है, ये क्या है? पक्षी है। क्या है? पक्षी है। और सभी मोर क्या है? सभी मोर क्या है? ये मोर ले लो अंदर बीच में, ये क्या है? कौवे है। सारे के सारे मोर क्या है? कौवे है। तो यहाँ क्वेश्चन पे निष्कर्ष है सभी मोर पक्षी है। क्या सभी मोर जो है, ये यहाँ अंदर मोर है, तो सभी मोर क्या पक्षी है? बिल्कुल जी दोस्तों, ये बात सही है। सभी पक्षी मोर है, तो पक्षी तो बाहर है और मोर अंदर है, तो अंदर वाले का बाहर थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला गलत है। तो केवल कथन एक, निष्कर्ष एक सही हो जाएगा। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग के 45 क्वेश्चन है। उसके बाद GK वगैरह के चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर है ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इस प्रकार ये आ रहा है, तो इसी प्रकार आगे क्या आएगा, तो ये आने वाला है। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा दोस्तों। मैं अभी निकालूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और मुझे सॉल्यूशन करवाना है। आप इनका सॉल्यूशन घर पे बैठ के भी निकाल सकते हो, नहीं तो बाद में मुझे बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया 4:1 के अनुपात में है और प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए के रूप में 11,000 रुपए ले जाते हैं तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से ली गई राशि कितनी होगी? जवाब हो जाएगा 1,000 रुपए। कितना? 1,000 रुपए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पर 84 आ रखा है, तो यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पर 42 आने वाला है। कितना? 42 आने वाला है। ठीक है, डिटेल बाद में करवा देंगे हम आपको। अगला प्रश्न, किसी नाव की शांत जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा प्रवाह की गति दर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 मिनट में बहाव की दिशा में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 3.6 किलोमीटर। कितनी? 3.6 किलोमीटर। दोस्तों किसी को रीजनिंग पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। 45 के बाद आपके क्या आने वाले हैं? आपके GK वगैरह के, GS वगैरह के सबके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको देखना चाहते हो तो वो देख लो, पर आपको मैं सलाह दूंगा कि आपको शुरुआत से पूरे क्वेश्चन देखने चाहिए। दिए गए विकल्प में प्रश्न आकृति दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया, जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए। तो दोस्तों जो पास वाला है वो पास में रहेगा, जैसे ये, तो ये देखो पास में है, तो ऐसे उलट जाएगी, ये बस इधर उलट जाएगी। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकल्प से दर्पण प्रतिबिंब, तो ये दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के जैसे दर्पण प्रतिबिंब में नीचे रख रखा है, तो इसको आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा।
तो इसका मतलब समझ रहे हो, आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन ये इसीलिए मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं कि आपको कौन से क्वेश्चनों में पहले ध्यान देना है और कौन से में नहीं देना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 4 लड़कों 3 लड़कियों ने औसतन रुपए 120 रुपए खर्च किए। उनमें से लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपए खर्च किए तो लड़कियों ने औसत कितने खर्च किए होंगे? तो 80 रुपए खर्च किए हैं लड़कियों ने। अगला प्रश्न, एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। राम कहता है कि वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है, लड़की की भी लड़की है। तो महिला राम से किस प्रकार संबंध है? तो राम की क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी। मतलब पीछे वाले का रिश्ता आगे वाले से पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना, तो भांजी होगा। क्वेश्चन है यहां पर पासे से संबंधित क्या पूछा गया है कि उसके नीचे के फलक, इस पासे में ऊपरी फलक पर जब सी है, सी हो तो यदि मान लो या सी हो ऊपरी फलक में, तो नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? तो ये ए अक्षर आएगा। अब इसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तब आपको अच्छे से करवा दूंगा। प्रश्न है अगला, नीचे दिए गए कतरों में से कौन सा तर्क संग्रह निकाला जाता है? तो यानी कि ये कुछ और कुछ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, तो अपना आप आंसर याद रखो। मैंने अभी इनका सॉल्यूशन करवाने का समय नहीं तो सॉल्यूशन भी करवा देता। बस अभी आप जैसे क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, थोड़ा सा आप पॉज कर दो, वीडियो को बंद कर लो और फिर इसका सॉल्यूशन कर करके देखो, आप खुद भी करो ये काम। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब इसका सॉल्यूशन करोगे 475 प्लस 950 इंटू करना है आपको। का मतलब इंटू होता है और परसेंटेज का मतलब 1/100 लगा देना आप। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्वेश्चन मार्क के हिसाब से क्या आएगा वो आपको बताना है, 183 आएगा। अगला प्रश्न, पीटर पश्चिम की ओर चक्कर लगा 5 मीटर चलकर दाएं ओर मुड़ जाता है और फिर 5 मीटर चलता है। इसके बाद दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में वो दाएं ओर 5 मीटर चलकर रुक जाता है। अब वो अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? दूरी पूछी गई है, कभी कभी दिशा भी पूछी जाती है, तो दिशा भी पूछी जाती है और दूरी भी पूछी जाती है। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है वो, तो कितना है? 15 मीटर। तो आप इन वीडियो को आप रुक के और फिर ऐसे देखो। अगला प्रश्न, यदि प्लस के स्थान पे माइनस और माइनस गिरा कर करके आप इस इक्वेशन में मान रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200। कितना? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार पेन का संबंध कवि से है, मतलब पेन से कवि क्या करता है? कुछ लिखता है। उसी प्रकार यहां पूछा गया है कि सुई का संबंध किससे है, मतलब सुई किसके काम आती है? तो सुई से क्या करता है? दर्जी कपड़े वपड़े सिलता है, वही बिल्कुल। अगला प्रश्न, यहां पर बोला गया है कि काउंटर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। निम्न में से असंगत, तो यहां पर इसे मलेरिया, डेंगू, प्लेग ये सब एक प्रकार के हो गए, जबकि टिटनेस अलग हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर पूछा गया है कि आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब का मतलब होता है नीचे बनना चाहिए, मतलब इसका ऐसे, ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 बजे यहां पर पूछा गया है कि 55 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? सॉरी 55 नहीं, या कुछ मैंने पढ़ा नहीं, आगे दिखा नहीं। 12:55 पे 12:55 में घड़ी की सुइयां कौन सी डिग्री का कोण बनाती है? इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है 30h - 11/2 मिनट। अब इसकी वैल्यू रख दो, आप h की वैल्यू रख दो 12 और मिनट की वैल्यू रख दो 55 और इसको सॉल्यूशन करोगे तो 57 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहां पर लुप्त संख्या, जो यहां पर लुप्त संख्या है वो आपको पता करनी है, तो वो जाएगी 232। कितनी? 232। जिस प्रकार ग्लूकोमीटर का संबंध रक्त शर्करा से है, उसी प्रकार नाड़ी मापी का संबंध हो जाएगा रक्तचाप से। जैसे ग्लूकोमीटर से क्या नापते हैं? रक्त शर्करा का नापन करते हैं, उसी प्रकार नाड़ी मापी से हम जो है रक्तचाप मापते हैं। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, 10 जून 2002 को कौन सा वार था? 10 जून 2002 को कौन सा वार था? तो इनको दोस्तों जो वो सूत्र आता है ना, जैसे कि मतलब आप अलग अलग प्रकार, जैसे कि 10 फिर जून का कोड लिखोगे, फिर आप 02 लिखोगे,
फिर 0 में आप 4 का भाग दोगे, फिर वो लीप वर्ष कितने हैं तो 0 है। उस प्रकार से आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सोमवार। मैं करवा दूंगा, आपको चिंता मत करो। यदि आप चाहते हो कि मैं जेल प्रहरी की क्लासें लगाऊं तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है ना। पहले मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा PYQ के, उसके आधार पर मैं आपको जो है क्लासें देने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो ये भी आपको हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है कि x की आयु y की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो x की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पूछा गया है 8 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको क्लास। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को इस प्रकार लिखा जाता है तो रिटर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र दे रखे हैं, यहाँ पर इनको केंद्र की तरफ मुंह कर रखा है इन्होंने केंद्र की तरफ, और तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके तुरंत बाय कौन होगा। तो P हो जाएगा। 7 आदमी का भी आता है, 6 का भी आता है, 8 का भी आता है। क्वेश्चन है एक गन अपने तरफ से लाल रंग में रंगा हुआ है, उसमें 125 छोटे समान आकार के गन काटे जाते हैं, कितने गनों पर 3 तरफ रंग होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जब 3 तरफ रंग वाला क्वेश्चन आया हमेशा 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 इसका आंसर 8 ही होता है, चेक दिया करो। अगला क्वेश्चन, अपन को इस पेपर से पता लग रहा है कि इसमें कुछ प्रायिकता वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं, घन के भी क्वेश्चन आते हैं, पासा के भी क्वेश्चन आते हैं और सरलीकरण के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 19। अगला प्रश्न, किसका क्यूब है वो 19 का क्यूब था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि जो है इनको आपको व्यवस्थित तरीके से जमाना है। तो आपको पता है सबसे पहले बुलाने का निमंत्रण दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बुलाने का पत्र भेजा जाता है, फिर आपको पास विज्ञापन आता है, बुलाने का पत्र, फिर आपके पास विज्ञापन आता है, फिर विज्ञापन के बाद आपके पास आवेदन करना होता है, फिर क्या करना होता है, फिर बुलाने का पत्र आता है, फिर भेंट वार्ता होती है, फिर नियुक्ति का आदेश आता है। मतलब आपको इतना शानदार घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछे गए जेल प्रहरी में पिछली बार, जो मतलब लोगों के पसीने छूट गए थे, हालत खराब हो गई थी, कट ऑफ बिल्कुल कम गई थी, कट ऑफ कितनी गई थी वो सब बातों पे चर्चा करेंगे। अभी आप ये देखिएगा। प्रश्न है अगला 15, 18, 24, 36, फिर यहाँ पर लुप्त संख्या दे रही है तो लुप्त संख्या प्राप्त करनी थी आपको, तो 60 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सुव्यवस्थित प्रकार से जमाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, निदान होगा, निदान के बाद होगा रोग, रोग के बाद कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां क्या होगा, निदान होगा, ठीक है। फिर निदान होगा तो वहां औषधि मिलेगी अपन को, तो फिर औषधि देंगे वो तो डॉक्टर, तो उससे क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन है अगला, यहां पर आपके लिए दिए गए विकल्प में से अक्षर समूह का जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का मतलब होता है इधर वाला, तो इसका उल्टा करना है। तो उल्टा करोगे तो ऐसा तो रह नहीं सकता, तो उल्टा करोगे, ऐसे उल्टा करोगे तो ऐसा तो कैसा तो रह नहीं सकता, ऐसा कैसे रहेगा, ये तो सही है, परंतु क्या नहीं हो सकता, ये ऐसे उल्टा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर बात करें 6, तो 6 का उल्टा होगा, 6 सब में उल्टा कर रखा है। जेड, तो जेड का भी सब में कर रखा है, केवल इसमें क्या है, सेम टू सेम कर रखा है, तो हो ही नहीं सकता। 7, तो 7 उल्टा होना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी अब तक। एफ जो है उल्टा होना चाहिए, ना कि इस प्रकार इधर मुंह करना चाहिए, तो ये हो जाएगा बस, तो ये हो गया, ऐसे सिंपल है ना, बिल्कुल। तो ऐसे याद रखो। ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट किया गया था, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था और इसमें सबके बोनस अंक मिल गए थे, सबके बोनस अंक मिल गए थे। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में बच्चों को उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, उसमें से भरत दाएं ओर 11वां स्थान है, समीर दाएं ओर से 3रा स्थान है, बाएं ओर से 15 स्थान है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको ये याद कर लेना है। तो 28 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल है एकदम। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया, आकृति में मेहनती शिक्षक और ईमानदार व्यक्तियों की संख्या जो कि ग्रामीण नहीं है। मतलब मेहनती भी है, शिक्षक भी, ईमानदार व्यक्तियों की संख्या है, परंतु जिनमें से क्या है, ग्रामीण नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो आप ग्रामीण नहीं है उनको हटा दो और जो भी है उनको बता दो। तो दोस्तों आपको यहां पर बताया गया है क्या, तो वर्त, ये वर्त दे रखा है, ये ग्रामीणों को दर्शाता है,
ठीक है ना। जो वर्त है तो ये ग्रामीणों को दर्शाता है और ये तीनों ही होने चाहिए, तो ये केवल 11 में नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो 11 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन ये भी अच्छे आते हैं, पूरा गिन लो और फिर उनको तोड़ लो टुकड़ों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्त बुद्धिमान को, ये बुद्धिमान को दर्शाया त्रिभुज सृजनात्मक लोगों को, जबकि वर्ग सुस्त लोगों को दर्शाता है। तो यहां पर पूछा गया अपन से कि सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष हो, सृजनात्मक हो और सुस्त हो, परंतु इसमें क्या है, इसके बारे में चर्चा नहीं की। सृजनात्मक हो परंतु सुस्त हो, ये सब बोला गया और त्रिभुज वाले के लिए मना वना नहीं किया गया है। क्या सृजनात्मक हो, त्रिभुज में हो, और क्या हो, सुस्त हो, जबकि वर्ग में हो। तो कौन सा आ रहा है इन दोनों में? तो आपका देखो ये सुस्त वाला है और ये सृजनात्मक है, तो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ई और एफ, तो ये हो जाएगा। सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री के नंबर मिल जाते हैं। अब देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है, एक्स एक स्थान से चलता है 15 मीटर पश्चिम की तरफ जाता है, ऐसे 15 मीटर पश्चिम की तरफ जाएगा, फिर वो बाएं घूमता है, तो बाएं किधर होगा, इसका किधर होगा बाएं? तो बाएं घूमता है, ये बाएं घूमती है, फिर 12 मीटर चलती है, चल गई, फिर दाएं घूमती है, तो ऐसे चल के ये फिर दाएं घूमती है। अब वो किस दिशा में चल रही है? अरे तो बिल्कुल, हाँ, तो ये दाएं इधर घूमेगी ना, तो पश्चिम में जाएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक वस्तु 400 रुपए के घाटे में 3600 रुपए में बेची जाती है, तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगी? तो 10%। सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो। एक दुर्ग में 80 सैनिक हेतु 60 दिन की रसद सामग्री है, तो 15 दिन बाद क्या है, 20 सैनिक और आ जाते हैं, तो फिर रसद सामग्री कितने दिन होगी? अरे बिल्कुल सिंपल, 36 है ना। तो ये कार्य वाला है, वो ये क्वेश्चन कार्य वाला है, MDH अपॉन W वाला, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन है, तो इसे त्रिभुजों की संख्या गिननी थी आपको, त्रिभुजों की संख्या गिननी थी, तो 18 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। कितने? 18 त्रिभुज हो जाएंगे। 8 तो यही हो जाएंगे, इसमें आप 8, इसमें 8, इसमें 8, तो कितने हो गए? 16 तो यही हो गए, 16 ये हो गए। तो आप एक इस बड़े वाले को कर लो, ये 17, एक ये बड़ा वाला, तो 18 हो गए, तो हो गए ना ऐसे 18 प्लस 2 18। तो ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मिनट को दर्शाती है, दिन को दर्शाती है, महीना, इनके बीच में संबंध बताना है। तो क्या होगा, मिनट होगा वो दिन के बीच अंदर आ जाएगा, दिन महीने के अंदर आ जाएगा, तो अपना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये अगला क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है कि इस जगह में क्या आएगा, तो इस जगह में ये आ जाएगा। चलो अब यहां ये तो मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो इस जगह में क्या आएगा, इस जगह में आ जाएगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। यदि आप चाहते हो कि सर हमारा सिलेक्शन करवा दो, आप तो कैसे भी करके रीजनिंग पढ़ा दो हमको, रीजनिंग के क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वेटेज है, तो मैं करवा दूंगा आपको, चिंता मत करो। अब यहां क्वेश्चन है कि भाषा, अंग्रेजी और कन्नड़, तो भाषा के अंदर अंग्रेजी भी आ जाएगी और कन्नड़ भी आ जाएगी। ऐसा डायग्राम कहां पर है? तो ऐसा डायग्राम ये रहा। मैं देखो मैंने बिना बताए आपको, बिना डायग्राम देख के बता दिया था ना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों आपके यहां पर आ गया है सामान्य ज्ञान, विज्ञान और समसामयिकी के क्वेश्चन, यानी कि अपन ने कर लिए 45 क्वेश्चन कंप्लीट। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बता दो। अच्छा करवा रहा हूं मैं सॉल्यूशन। अब आप बताओ मुझे कमेंट करके कि पहले मुझे जीके वगैरह के सॉल्यूशन करवाने चाहिए या पहले मैं रीजनिंग के करवाऊं। आप जैसा बोलोगे वैसे करवा दूंगा अगली वीडियो में। मेगाबाइट में मापते हैं, तो मेगाबाइट में क्या नापते हैं? तो मेगाबाइट में आपको पता है कंप्यूटर की स्मृति को मापा जाता है मेगाबाइट में। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? जो विधान परिषद होती है उसके सदस्य कितने दिनों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। पौधे को जो है किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो कोई ऐसे मत सोच लेना कि नाइट्राइट में लेते होंगे, नाइट्रोजन में लेते हैं, नहीं, नाइट्रेट में लेते हैं। किस ट्रेट में लेते हैं? नाइट्रेट, याद रखना, इंपोर्टेंट है ये, नाइट्रेट। जूल निम्नलिखित में इकाई किसकी है? तो जूल दोस्तों ऊर्जा की इकाई होती है। जो जूल होती है ना वो ऊर्जा की इकाई होती है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन जो डेल्टा बनाती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है,
चुल्लू लोग कहते हैं, चुल्लू लोग रहते हैं। चुल्लू लोग कहाँ रहते हैं? चुल्लू लोग, तो ये चुल्लू लोग रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में। अगला प्रश्न, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो इडुक्की जल परियोजना आपके केरल में। कटा है मित्रों, तो इडुक्की जल परियोजना है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारे प्यारे भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है पश्चिमी घाट में। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। जैव विविधता सबसे ज्यादा वही है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल की यात्रा पर प्रधानमंत्री के सम्मान में किंतु नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया, तो फूल रखा गया था वहां पर, उस समय की बात है दोस्तों। करंट के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखो उस समय 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये प्रोफेसर शंख घोष को था, परंतु अब याद नहीं करना है आपको ये, क्योंकि अब नहीं पूछा जाएगा, मैं पढ़ा दूंगा इसकी जगह क्या याद करना है। तो कौन सा याद करना है, कौन सा नहीं करना है, वो भी मैं बताऊंगा। सूफी संत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के समय जो है, ये जो है ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती जो है राजस्थान आए थे। भारत, अमेरिका और जापान के मध्य, इसको भी आप छोड़ दो, ये भी अब नहीं पूछा जाएगा। जो नहीं पूछा जाएगा वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। बिना वजह आपको मेमोरी में जो है लोड नहीं बढ़ाना है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत पहली उड़ान किन दो देशों के बीच रवाना की गई? तो दिल्ली और शिमला के बीच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूड एंड माउथ डिसीज किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ओडिशा में किया गया। सारनाथ में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ में जो उपदेश दिया था वह बुद्ध ने दिया था। किसने दिया था? सारनाथ में उपदेश, प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो धन विधेयक जो पेश होता है किसकी पूर्व अनुमति लेनी होती है? तो राज्यपाल की, गवर्नर साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा? तो जफरनामा किसने लिखा था पारसी में? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, आपको याद रखना है पारसी में। विधान मंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? विधान जो मंडल होती है उसका प्रमुख कर्तव्य होता है नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। नियमों और कानूनों को अधिनियमित करना जो है विधान मंडल का प्रमुख कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न, संक्रमण तत्व की विशेषता है। संक्रमण तत्व की विशेषता है तो sp में तो नहीं आएंगे, f में नहीं आएंगे, तो अपूर्ण d ऑर्बिटल में आते हैं संक्रमण तत्व, याद रखना। तत्व जो अमलगम अनिवार्यता होता है, तत्व जो अमलगम में अनिवार्यता होता है तो वो होता है मरकरी। मरकरी का ये होता है प्रतीक Hg। जो आपको पता है मरकरी दोस्तों धातु होते हुए भी क्या होती है, मतलब द्रव में होती है, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति के जनक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का है, करंट का था, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में नमभूमि घोषित हुआ था। रामसर दोस्तों, रामसर के तहत दो साइट है हमारे राजस्थान में, एक तो आपके केवला देव है और एक सांबर झील है। तो दो जगह है, केवला देव आपके भरतपुर, सांबर झील आपके जयपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कुरुंजा पक्षी विहार स्थित है। जो कुरुंजा पक्षी विहार है ये खिंचन में है, खिंचन में, ठीक है ना, खिंचन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होती है? जो शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय होता है ना, पंचायती राज होता हो गया, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह हो गया, तो इसमें न्यूनतम आयु पूछी गई है 21 वर्ष होनी चाहिए। बादशाह का मेला, तो बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है। बादशाह की सवारी ब्यावर में निकाली जाती है होली के समय। अगला प्रश्न, बलदेव पशु मेला दोस्तों ये लगता है मेड़ता में। कहाँ लगता है? बलदेव पशु मेला लगता है दोस्तों मेड़ता में लगता है। तो आपको याद रखना है कि बलदेव पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, ये सारे कहाँ लगते हैं, तो ये आपको याद रखने होंगे। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार प्रतापगढ़ का। ठीक है ना, प्रतापगढ़ का है, याद रखना। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है सोनी जी का परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर वाले हैं, उनको नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार का एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल कौन सा है? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, जिसका नंबर है 181 नंबर है ना, तो यही वाला। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ है? तो जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर अजमेर में पड़ते हैं, मतलब अजमेर भी ऑप्शन में है, परंतु आपको ऑप्शन में वो लगाना है जहां पर एग्जैक्ट ये लोकेशन है जहांगीर के महल की, तो वह पुष्कर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ है? तो द्वारकाधीश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कांकरोली में है। कहां पे है? कांकरोली में है द्वारकाधीश जी का मंदिर। कांकरोली कहां पड़ता है? उदयपुर में। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? रावण हत्ता। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र हो जाएगा राजस्थान में रावण हत्ता। मुंडियारी ख्यात किस विषय से है? बताना है आपको। मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोने के खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? तो वो जाएगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया था? देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जिलाई बाई को कौन सा नागरिक सम्मान मिला था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था अल्लाह जिलाई बाई को, जो कि मांड गायक है। क्या है? मांड गायक है बीकानेर की, याद रखना। कहां की है? बीकानेर की। पूछा जाता है कौन सी राग से है? मांड गायिका है। राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां है? प्रथम आकाशवाणी केंद्र आपका जो हो जाएगा वो जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के साथ राठौड़ों की वीर कला राय मलोत की वीर गाथाएं जुड़ी है? तो दोस्तों 4 हाथों वाले देवता कल्ला जी, तो वह उन्हीं से जुड़ी हुई है। कौन से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से इनकी वीरता जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली किस जिले में है? तो खातौली दोस्तों इनमें से किसी भी जिले में नहीं है, कोटा में है, इसलिए इस क्वेश्चन को उस समय डिलीट कर दिया गया था। वैसे पहले पहले राज्य था, पहले बूंदी राज्य में पड़ती थी, परंतु अभी वर्तमान की बात करें तो कोटा में पड़ता है। ठीक है ना, तो इसके नंबर सबको बोनस मिल गए थे। वैसे उस समय बूंदी भी नहीं माना था। अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह कहां है? तो ये केशवराय पाटन, जो कि बूंदी जिले में पड़ता है। ठीक है ना, अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह कहां है? तो केशवराय पाटन में है। केशवराय पाटन किस नदी के किनारे? पूछा जा सकता है, चंबल नदी के किनारे। हेला ख्याल किस क्षेत्र का ख्यात है? हेला स्याल किस क्षेत्र का है? तो दौसा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध ख्याल है हेला ख्याल। मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई का राज इन दोनों पुस्तकों में की गई है। मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई है पोपाबाई का राज और मारवाड़ की अवस्था में, दोनों पुस्तकों में। अगला प्रश्न, मरुस्थल में कच्चे गोलाकार जल को क्या कहा जाता है? तो झुंपा कहते हैं। मरुस्थल में कच्चे जो गोलाकार घर होते हैं उनको कहते हैं झुंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ था? तो राज्यपाल का जो पद है वह सर्वप्रथम 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में। और उस समय राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने थे अपने। उससे पहले राज्यपाल पद नहीं होता था,
उससे पहले क्या होता था, राज प्रमुख का पद होते थे, जो कि राजा मानसिंह थे उस समय पहले। ठीक है ना। राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटें कितनी कितनी हैं? तो आपको पता है विधानसभा सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 है। यानी कि 25 सांसद बनते हैं, 200 विधायक बनते हैं और जो राज्यसभा सांसद होते हैं वो 10 बनते हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सही। ठीक है ना। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? कुटीर उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो स्काउट दिवस है 22 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। किस विधानसभा में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला? तो ये अभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। अब राजस्थान के गांधी कहलाते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें बेटे कहलाते हैं। इस प्रकार और गांधी जी की मानस पुत्री कौन है? बताओ फटाफट कमेंट करके, किसी को याद हो तो। बूंदी की है। कौन है? नाम बताना है आपको। तो जितने भी इनके पुत्र उत्तर है, वागड़ के गांधी कौन है? ठीक है ना, वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। ठीक है ना, वागड़ के गांधी याद रखना। चिड़ावा के गांधी कौन है? तो ये सब सारे याद होने चाहिए आप लोगों को। निम्नलिखित में से राजस्थान मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? तो फरजंद का मतलब होता है बेटा, तो बेटे की उपाधि, फरजंद की उपाधि मानसिंह को दी थी अकबर ने। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। 100 क्वेश्चन थे आपके, 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी। ठीक है ना। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये, हमने जो है इतनी मेहनत की आपके लिए, पता नहीं कहां कहां से हम पूरा का पूरा पेपर ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो आप हमारी मेहनत को दोस्तों आप सलाम कीजिए, आप हमारे लिए एक कमेंट कीजिए, तभी हम आपके लिए पूरा का पूरा ये काम कर पाएंगे और आगे पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा पाएंगे। कम से कम जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो तो आप लोगों तक मैं पहुंचा दूं, इतना मैं पूरा कष्ट करूंगा, ये मेरा पूरा विश्वास, आप याद रखिएगा। और आपको मैं आगे भी भविष्य में जो इसके पूरे क्लासें लागू कर दूंगा, यदि आप अच्छे से मुझे प्यार दोगे और आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मैं देखता हूं आज आपका कितना सपोर्ट मुझे मिलता है। यदि सच में आप सपोर्ट करोगे तो आगे मैं इसकी पूरी की पूरी तैयारी निःशुल्क करवा दूंगा, फ्री में करवा दूंगा, इसी चैनल में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं दोस्तों, देखते हैं कि कितना आप प्यार लोग लुटाते हो मेरे ऊपर। धन्यवाद मित्रों।